नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए टिप्स, कुछ नई भावनाओं को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो भी आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको मेरे ये जो चीज़ें हैं वो पसंद आ रही हैं तो इसे और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है ऊर्जा। हमारे शरीर के अंदर इतनी असीम ऊर्जा, दिमाग के अंदर इतनी असीम ऊर्जा है कि कई बार हमें उस ऊर्जा का भान ही नहीं होता। हम उन सब चीज़ों को सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाते हैं और हम कहाँ तक अपनी उस ऊर्जा को लेकर जा सकते हैं हमें पता ही नहीं है। वो अनंत ऊर्जा हमारे अंदर है और हम किसी न किसी चीज़ में उलझे रहते हैं, क्योंकि जब नादान थे तो ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे और जब से समझदार हुए हैं ज़िंदगी ने हमारे मज़े लेने शुरू कर दिए हैं। तो जिंदगी में सबसे पहले अगर आप अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की ऊर्जा को अच्छे से समेटना चाहते हैं, अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, उनको आपको अपनी जिंदगी में उतारना है। पहला, जो परिस्थितियां चल रही हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। होता क्या है कि कभी कभी, और सभी के घरों में है कि आज ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं है या आपके साथ नहीं होगा, कभी हमारे जिंदगी में परिस्थितियां अच्छी आती हैं, कभी बुरी आती हैं। और जब अच्छी आती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बट क्या खुश वाली परिस्थितियां हमेशा रहती हैं? नहीं रहती ना। तो जब हम हमेशा खुश नहीं रह सकते तो हम एक ही चीज को लेकर बार बार दुखी कैसे हो सकते हैं? तो हम जब सारी अपनी ऊर्जा उस दुखी होने पर ही लगा देते हैं, तो जब हम दुखी होने पर लगाते हैं तो हमारी जो है ड्रेन आउट एनर्जी बड़ी सारी हो जाती है। तो इसलिए जैसी परिस्थितियां हैं उसको वैसा स्वीकार करना शुरू कीजिए। दूसरा, क्रोध करना कम कीजिए। हम लोग कई बार अननेसेसरी में बिना किसी बात को सुने, बिना किन्हीं चीजों को सुने बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। क्रोध उस परिस्थिति में किया हुआ कभी भी आपको फायदेमंद नहीं देगा जब आपकी गलती है। अगर आपकी गलती है तो फिर आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो क्रोध से हमेशा बचें, क्योंकि जब आप क्रोध करेंगे तो सामने वाले को तो कम इफेक्ट होगा, क्योंकि आप ऊंचा बोल रहे हैं, आपके मन में गुस्सा है, वो आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, आपकी ऊर्जा को वो खत्म कर देगा। तो गुस्सा आपको, हमें आता है, मैं ये नहीं कहती मुझे नहीं आता या लोगों को नहीं आता, सबको गुस्सा आता है, पर हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। और खत्म भी नहीं, धीरे धीरे करके उसको ग्रेजुअली कम करना शुरू करेगा कि हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाके गुस्से को, कितनी सीमा तक हमें किसी की बात पे गुस्सा आना चाहिए और कहाँ तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कहाँ हम उससे प्यार से बात करके चीजों को सुलझा सकते हैं। पहला मैंने बोला, जो परिस्थितियां चल रही हैं उनको वैसे ही स्वीकार करें। दूसरा, गुस्सा करना छोड़िए। तीसरा, जो भी हमारे पुराने सिस्टम चल रहे हैं, हमारे पुराने रिलेशनशिप है, उनको जीवंत करना शुरू कीजिए। आजकल लॉकडाउन के टाइम पे हम सभी घरों में हैं, तो लोग बड़े डिप्रेस हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा। सबको अपने अपने भविष्य की चिंता सताई चली जा रही है। नौकरियां रहेंगी, नहीं रहेंगी, हमारा क्या होगा, कल को हमें कोरोना हो गया तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इन सब से बचने का एक तरीका ये भी है कि हम पॉजिटिव सोचें। और दूसरा, जितने हमारे पुराने संबंध जिनको आज तक हम रिवाइव नहीं कर पाए, चाहे वो हमारे कॉलेज टाइम के थे, चाहे वो हमारे बचपन के थे, तो उन संबंधों में दोबारा से जान डालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इस लॉकडाउन में कोई आपको ऐसा पुराना दोस्त, मित्र, संबंधी मिल जाए जो आपकी इस लॉकडाउन में, अगर आपकी कहीं नौकरी चली गई है, कहीं कुछ आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो वो आपकी हेल्प कर पाए, क्योंकि वो आपकी नेचर, आपकी चीजों को अच्छे से समझता है। चौथा, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स धन्यवाद। हम लोग कभी भी धन्यवाद की परिस्थिति में नहीं आते हैं। क्यों? हमें धन्यवाद कहना नहीं आता, हमें ग्रेटिट्यूड नहीं देना आता कि जो हमें मिला है क्या बाकियों को वो भी मिला है, या जो हमें मिला है क्या वाकई हम इसके हकदार थे। तो जब हमें, जिसके हम हकदार नहीं भी थे, तो हमें ऊपर वाले ने वो भी दे दिया, हम फिर भी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। तो जब तक हम धन्यवाद करने की पोजीशन में नहीं आएंगे, ग्रेटिट्यूड की पोजीशन में नहीं रहेंगे, हम अपनी ऊर्जा का सही रूप से संतुलित उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा एक अहंकार भरा रहेगा कि मेरे पास ये, पर वो किसने दिया, किसकी वजह से आया, उसको हम थैंक यू करना भूल जाते हैं। नेचर ने हमें बड़ी सारी चीजें दी और हमने कभी क्या नेचर को जाके थैंक यू बोला? कभी भी नहीं बोला।
क्यों? हमें तो ये लगता है कि जो हमने किया वो सारा कुछ अच्छा हमने किया। नेचर ने हमें क्या दिया? नेचर ने हमें कुछ नहीं दिया। तो और भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, उसने आंखें, कान, नाक, मुंह, चलने के लिए पैर, हाथ, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट दिया, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, तो धन्यवाद करना भी सीखिए। सबसे बड़ा टिप, माफी मांगना सीखिए और माफ करना सीखिए। हम क्या करते हैं, अगर हमारी गलती है तो हम एडमेंट हो जाते हैं कि भैया हम तो सामने वाले को गलत ठहराएंगे और हम माफी नहीं मांगेंगे। तो हम उन सब चीजों के बीच में जब हमारी आपस में किसी से बहस होती है, इतना उलझ जाते हैं कि अपनी सारी की सारी जो ऊर्जा जो किसी अच्छे कार्य में लगनी चाहिए थी, वो ऊर्जा सारी की सारी इन्हीं सब चीजों में व्यस्त कर देते हैं। सारी ऊर्जा उसी में ड्रेन आउट कर देते हैं, क्योंकि ना तो हम माफी मांगने को तैयार हैं, ना सामने वाला अपनी गलती मानने को तैयार है, ना हम अपनी गलती मांगने को तैयार हैं। जब हम अपनी सब चीजों को मानने को तैयार नहीं होते, तो वो जो हमारे जो दिमागी चीजें हैं, जो मानसिक शक्ति है, वो हमारी दिन पर दिन कमजोर हो जाती है। तो हमें इन सब चीजों को, इन सिचुएशंस को अवॉइड करना है। तो ये कुछ मेरे टिप्स थे कि अगर आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, उसको हाई अप रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले जिन परिस्थितियों में आप हैं, उन परिस्थितियों को स्वीकारना शुरू कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने पुराने जो संबंध हैं उनको जीवंत कीजिए। नंबर 3, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। नंबर 4, माफी मांगना शुरू कीजिए जो आपके पास है उसका। और सबसे बड़ा टिप, गुस्सा करना छोड़िए, क्योंकि गुस्सा दूसरे से ज्यादा जब आप करते हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, हम रूठ गए तो तुम मना नहीं पाओगे। तो हमें ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देनी। रिश्तों को जीवंत करके जिए और हमारी जो अपनी ऊर्जा का है वो अच्छे और सही कार्यों में सदुपयोग कीजिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सारे सोशल मीडियाज पे हूँ। आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी सब चीजें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद।